everyone, welcome to my channel Gala Study, and in today's video we are going to start our new chapter of English, which is from the diary of Annie Frank. So without wasting any more time, let's start. पहले जान लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि आखिर एनी फ्रैंक थी कौन। तो इसका नाम था एनालिस मैरी एनी फ्रैंक, जो कि बॉर्न हुई थी 12 जून 1929 जर्मनी में। उनकी डेथ हो गई थी मार्च के अप्रॉक्स 1945 एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करें तो एक ज्यूइश गर्ल थी जिनको अपनी फैमिली के साथ छुपना पड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, टू एक्सकेप नाजी परसिक्यूशन। नाजी के परसिक्यूशन से एक्सकेप करना पड़ रहा था उनको, और वो फेमस हुई। उन्होंने एक डायरी लिखी अपने छुपे हुए समय में एम्स्टर्डम में, और उनकी जो डायरी थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली डायरी बन गई विद द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस डायरी का कॉन्टेक्स्ट देखें ना, तो सबसे पहले जानते कि आखिर वो छुपे क्यों थे। तो नाजी थे ना, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था नीदरलैंड को, और वो टारगेट करते थे सिर्फ ज्यूज़ को। हाइडिंग प्लेस, सीक्रेट रूम इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। जो वो लोग सीक्रेट रूम में रहते थे, जो उनके फादर ऑटो फ्रैंक की ऑफिस की बिल्डिंग थी 1942 में। फेथ ऑफ द फैमिली, दे वर बेट्रॉयड, कैप्चर्ड एंड टेकन टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। उनको बहुत बुरी तरह से दलील किया गया, उनको पकड़ लिया गया और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। ट्रेजिडिक एंड, जो एनी और उसकी सिस्टर थी वो मार्गोट, वो मर चुकी थी टाइफस की वजह से, और सिर्फ उनके फादर ही बच पाए थे। लेजेसी, ऑटो पब्लिश हर डायरी, उनके जो फादर थे उन्होंने इस डायरी को पब्लिश किया, जो कि एक पावरफुल टेस्टिमनी बन गई, यानी ऑफ अ हॉलोकास्ट लाइफ, यानी उनकी लाइफ को बताया उस डायरी में। उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। एनी थॉट्स ऑन डायरी राइटिंग, एनी के क्या विचार थे डायरी लिखते समय। राइटिंग अ डायरी फेल्ट स्ट्रेंज टू हर, जो जब वो डायरी लिख रही थी तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि कोई भी इस यंग गर्ल की थॉट्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा या नहीं। उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने आप को समझ सके, स्पेशली व्हेन फीलिंग लोनली और मिसअंडरस्टूड, यानी उस समय जब वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करे या मिसअंडरस्टूड फील करे। और वो ये भी कहती थी जो पेपर्स होते हैं उनमें पीपल से ज़्यादा पेशेंस होता है, क्योंकि वो हमारी बात को बहुत ही पेशेंस से सुनते हैं। देखते हैं कि आखिर एनी ने डायरी स्टार्ट क्यों करी। एनी के पास कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे वो खुल के बात कर सके, जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके, और जो उसकी डायरी थी वो उसकी एक इमेजिनरी फ्रेंड बन चुकी थी, जिसका उसने नाम भी दिया था किटी। शी डिडंट वांट टू राइट जस्ट फैक्ट्स, वो नहीं चाहती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स लिखे, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहती थी और ऑनेस्ट रहना चाहती थी। और उसके बाद वो 6th के बाद से वहाँ से चली गई। उसके जो टीचर थे मिस्टर क्यूपेरस, उसका अपने टीचर के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड बन चुका था, और वो फेयरवेल के टाइम पे वो दोनों ही बहुत ज़्यादा रोए, और उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जानते हैं एनी का फैमिली बैकग्राउंड। जो उसके फादर थे वो थे ऑटो फ्रैंक, जो बहुत ज़्यादा लविंग और अफेक्शनेट थे। एनी बॉर्न हुई थी जर्मनी में, लेकिन उसे नीदरलैंड जाना पड़ा 1993 में बिकॉज ऑफ नाजी राइस। और वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहे बिफोर सेटलिंग एम्स्टर्डम में सेटल होने से पहले। उसकी सिस्टर थी मार्गोट फ्रैंक, और उसकी जो मदर थी वो थी एडिथ फ्रैंक। अब जानते ट्रेजेडीज़ एंड टर्निंग पॉइंट्स। जो दादी थी, उसकी जो दादी थी वो 1941 में उनकी तबीयत बिगड़ गई, और उनकी 1942 में जैन 1942 में उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से एनी को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ा। उसका बर्थडे जून 1942 में पड़ा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शांत थी, और उसने अपनी ग्रैंडमा की मेमोरी को बाय लाइटिंग अ कैंडल ऑनर्ड भी किया। और ये जो मोमेंट था वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था एक डायरी के लिए, डेटेड 20 जून 1942। अब देखते हैं क्लासरूम एंग्जाइटी। तो क्या हुआ था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बेट्स लगा रहे थे कि आखिर कौन फेल होगा और कौन पास होगा, और कौन जो है अगली क्लास में प्रमोट होगा। एनी और उसके जो फ्रेंड थे जो बॉयज़ की सिलनेस पे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, और बहुत से दोस्त बेट लगा रहे थे अपनी एंटायर हॉलीडे सेविंग्स पर कि ये पास होगा और वो फेल होगा। और एनी ने कमेंट किया कि आधी से ज़्यादा क्लास जो है वो वापस इसी क्लास में रह जाएगी, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। एनी अकेडमिक कॉन्फिडेंस, जो एनी थी वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी अबाउट सारे सब्जेक्ट, लेकिन एक्सेप्ट मैथ्स, क्योंकि उसकी और जो उसके क्लासमेट्स थे वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तसल्ली दे रहे थे कि पॉजिटिव रहें। एनी जनरली गेट्स अलॉन्ग वेल विथ हर टीचर। जो एनी थी वो बहुत अच्छे बिहेव करती थी मोस्टली सारे टीचर्स के साथ ही। एनी के मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीजिंग, जो एनी की टॉकेटिव नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, और इसी वजह से परेशान होकर उनने एक बार एनी को एक बार ऐसे लिखने के लिए दिया, फर्स्ट पनिशमेंट ऐसे अ चैटर बॉक्स। मिस्टर कीजिंग ने कहा कि उसको लिखना पड़ेगा एक ऐसे, और उसकी रिपीटेड वार्निंग्स की वजह से, यानी वो एनी को बहुत ज़्यादा वार्न करते थे कि वो बातें ना करे, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती थी, तो उन्होंने सब पनिशमेंट में ऐसे दिया। और एनी ने अपनी टॉकिंग को एज अ स्टूडेंट जस्टिफाई किया एज अ नेचुरल ट्रेट। उसने आर्ग्यू किया कि वो अपने आप को कोशिश करती है कि वो चुप रहे, लेकिन ये उसका पार्ट है वो जो है, और वो फिर भी नहीं मानी, तो उसको एक सेकंड ऐसे लिखने को दिया मिस्टर कीजिंग ने।
एन इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स, यानी कि ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी बंद ही ना हो, बोलता ही रहे, यानी कि जो कभी भी करेक्ट किया ही ना जा सके। एनी फिर भी क्लास में बातें करती रही तो उन्होंने उसको 3rd ऐसे दिया। क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। जो एनी थी वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, इस वजह से उसने अपनी फ्रेंड की मदद से एक पोएम लिखी। उस पोएम में उसने लिखा कि एक मदर डक थी और उसके 3 डकलिंग्स थे जो बहुत ज़्यादा बोलते थे, और जो फादर डक थे तो बहुत ज़्यादा अनॉय हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्हें पनिश कर दिया। ये एक प्लेफुल और क्रिएटिव रिफ्लेक्शन था एनी की सिचुएशन का। उसके एक इस ऐसे पे जो मिस्टर कीजिंग थे वो भी बहुत ज़्यादा हंसे उसकी पोएम पर, और उनने इस क्लास को और अदर टीचर्स को भी सुनाई, और उसके बाद से उन्होंने एनी को पनिश करना स्टॉप कर दिया और उन्होंने भी जोक करना स्टार्ट कर दिया उसके साथ और क्लास के साथ, और ये उनका चेंज इन एटीट्यूड दिखाता है। चैप्टर की मेन थीम को देखें तो फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो एनी थी वो राइटिंग करती थी ताकि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। क्रिएटिविटी अंडर प्रेशर, अपसेट होने की जगह एनी ने अपना दिमाग और ह्यूमर का यूज़ किया। स्टूडेंट टीचर बॉन्ड्स, जो स्ट्रिक्ट टीचर है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया ड्यू टू स्टूडेंट क्लेवर अप्रोच। ह्यूमर एज अ टूल, एनी ने जो है पनिशमेंट को एक क्लेवर जोक में टर्न आउट कर दिया। तो यही था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।